बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17 MTH 101। इस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने। फॉर्मूले आपके सामने मेंशन है। टोटल 6 फार्मूलाज हैं। नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉज एक्स है। ये बाद में क्या है, ये एंगल एक्स जो है इसका डेरिवेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है फंक्शन कॉज एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है और बाद में डेरिवेटिव किस पे है, एंगल एक्स के ऊपर। ठीक हो गया। नंबर 3 जो है वो टेंजेंट एक्स है। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स है और बाद में एंगल एक्स के ऊपर क्या है, डेरिवेटिव। नंबर 4 पे कॉट एक्स है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स है और बाद में एंगल एक्स के ऊपर डेरिवेटिव। नंबर 5 पे सीकेंड एक्स है। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स और बाद में एक्स एंगल के ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है। इसके बाद नंबर 6 पे कॉसिकेंड एक्स है। कॉसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स है और बाद में डेरिवेटिव एक्स पे है यानी एंगल पे है। ठीक है। वैसे तो ये एंगल के जो डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्या होंगे, 1 1, एक्स एक्स से कट गया, डी डी से कट गया, 1 1 1 1 1 1। ठीक है। ये आज फॉर्मूला पूरा है। ठीक है, पूरा ही लिखना चाहिए, चाहे एंगल का डेरिवेटिव 1 हो तो ये हमें पूरा प्रॉपर याद रखना है। इस लेक्चर में ये प्रूव हुए हैं, इनके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जाते हैं और कोई आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसमें ये पूछे जाते हैं। मतलब कोई सवाल बन के आ जाए तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सीकेंड का क्या होता है, कॉट का क्या होता है और कॉसिकेंड क्या क्या होता है। ठीक हो गया। इनके प्रूव की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर प्रूव आपने करने हैं तो ये मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में एक एग्जाम्पल है जो आपकी पेज नंबर 130 पे है। ये एग्जाम्पल मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर आप फोकस करें तो क्या है, सपोज दैट द राइजिंग सन passes directly over a building that is 100 feet high and let theta be the angle of elevation of the sun. Find the rate at which the length x of the building show is changing with respect to theta. With respect to theta, when theta is equal to 45 degree, express the answer in unit of feet degree. तो बेटा यहाँ पे आप देखें, उसने कहा है जी कि एक जो सन है उसकी जो रेडिएशंस हैं वो पास करती हैं डायरेक्टली। मिरर हो या विंडो हो तो सन की जो सन है जो उसकी जो रेडिएशंस हैं वो जाहिर सी बात है जो मर्ज़ी हो, बिल्डिंग हो या मिरर हो या जो भी विंडो हो, उसमें से पास कर जाती हैं। ठीक है ना। यानी कि ये कह लें कि बिल्डिंग और सन का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, सन और बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 100 फीट। कितना है, 100 फीट। दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि y के बराबर है। ठीक है। जो जब शेड अर्थ पे आएगा, बेस पे आएगा, वो डिस्टेंस आपको यहां पे बता दिया उसने x। ठीक है, ये x है। देखा जाए तो ये बेस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास और इनके दरमियान एंगल जो बन रहा है वो क्या है जी,
थीटा भी, ठीक है बेटा। अगर आप देखें तो हमको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है यहाँ पे। अगर आप इस थीटा का टेंजेंट ले लें तो टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर y है और बेस x है। बच्चों y की वैल्यू 100 है और x आपके पास x ही है। समझ आ रही है बात की? अब अगर मैंने यहां से इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमने लेंथ फाइंड करनी है, यानी x फाइंड करना है। x y का डिस्टेंस तो 100 फीट है, लेकिन x आपके पास नहीं है, वो आपने निकालना है। तो यहां से x कैसे निकालेंगे, जगह शफल कर दें, x को इधर मल्टीप्लाई कर दें और टेंजेंट थीटा को इधर डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1045। अगर आप अपने मतलब नोटबुक में देखें तो थीटा की वैल्यू आपको बताई है उसने कि थीटा 45 पे आपने चेक करना है इसको। तो टेंजेंट 45 है हमारे पास। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहले थीटा की वैल्यू ये आपको बताई है, मैंने रेस कर दिया, आप देख सकते हैं। बेटा हमने इस क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज निकालना है। पहले तो मैंने x यहाँ पे बता दिया कि x क्या है हमारे पास 100 अपॉन 1045। क्या निकालना है आपने, रेट ऑफ चेंज एट थीटा इज इक्वल टू 45। बेटा रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेरिवेटिव्स। आपको मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी, द रेट ऑफ चेंज y विद रिस्पेक्ट टू x। एक चीज में चेंज आता है दूसरे के रिस्पेक्ट से। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। कैसे, ज़रा देखिएगा। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 100, नीचे 1045 है, तो ये ऊपर जगह क्या बन जाएगा, cot 45। इसका जब हम इस अभी हम इसको टेंजेंट थीटा ही लिखते हैं, ये आ जाएगा cot थीटा। बेटा इसका हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या बन जाएगा, इंप्लाइज दैट dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 100। कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस 100 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा dx अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप देख लें कितनी आपको दी हुई थी, 45। आप इसमें पुट कर दें, क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस 100 कॉसिकेंट स्क्वायर 45। कॉसिकेंट 45 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, माइनस 100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस 200। तो ये आ गया dx अपॉन डी थीटा। मतलब ये आपने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये था जी इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन यानी कि इस लेक्चर का ये लास्ट, मतलब इस लेक्चर में आपको जस्ट बच्चों 6 फॉर्मूले याद करने थे। ये जो आपको मैंने बताए थे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनके प्रूव की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और उससे रिलेटेड इस लेक्चर में आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड आपको पेपर में आएगा। तो इंशाल्लाह बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।